हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज मैं क्या सिखा रहा हूं। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर आप मैथ्स 1 करते हैं या मैथ्स 2 करते हैं तो उसके हिसाब से कितने कितने मार्क्स आप अपने हिसाब से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कस करने वाला हूं कि हर चैप्टर का वेटेज क्या है और कितने टाइप के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, कितने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से कितने परसेंटेज क्वेश्चन इजी होते हैं, कितने परसेंटेज क्वेश्चन एवरेज होते हैं और डिफिकल्ट कितने परसेंटेज होते हैं। ये सारी चीजें मैं इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं और आप आज के लेक्चर के बाद से अपना एक प्लान बनाओगे, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओगे कि मुझे किन चैप्टर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है सो दैट कि मेरे पास अच्छे मार्क्स आ जाए। कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछे, सर क्या हम मैथ्स 1 करके जाए या मैथ्स 2 करके जाए तो क्या हम इतने मार्क्स ला सकते हैं। तो आज के लेक्चर के बाद वो सारे के सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। सो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे ने ऑलरेडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो कि कॉमर्स के लिए है, उसका यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स 1 के ऊपर। सो मैथ्स 1 में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, application of derivatives, integration, definite integration, application of definite integration. The last one is what? Your differential equation, its applications. Clear? तो ये आपका पेपर 1 है। अब पेपर 1 की बात करेंगे तो मैथमेटिकल लॉजिक का जो वेटेज है बोलो कितना है, 8 मार्क्स का है। ओके, सो ये विथ ऑप्शन है, ध्यान देना, सारे जो भी बता रहा हूं मैं आपको विथ ऑप्शन बता रहा हूं। ठीक है, सो 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स मतलब 2 + 3 + 3 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। एंड जहां तक मैं बोल रहा हूं मैथमेटिकल लॉजिक में एक क्वेश्चन तो फिक्स है जो कि आने वाला है। बोलो कौन सा? यस, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने का। जो ट्रुथ टेबल होता है वो आप अच्छे सीख लो, 3 मार्क का फिक्स क्वेश्चन है। ध्यान देना, गारंटी के साथ बोलता हूं, पेपर बना है नहीं बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, राइट। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा क्या कहते हैं कि ट्रुथ टेबल का। उसके बाद के 3 और 2 की बात करेंगे तो एक 2 का आपका ट्रू एंड फॉल्स पूछ सकता है, फिर कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। और ये सारी चीजें इसमें लोग पूछ सकते हैं। फिर आते हैं मैट्रिसेस में। सो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस का भी वेटेज कितना है? 8 मार्क्स का। परफेक्ट। सो 8 मतलब विथ ऑप्शन। सो 8 मार्क्स में आपको 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि हमेशा किस में रहेंगे? जी हाँ, आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में रहेंगे। और बाकी जो 3 + 3 होगा, राइट, ये यहाँ पे 1 + 3 + 4 का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो कॉम्बिनेशन ये वो बना सकते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोर्ड एग्जाम के ऊपर है। ठीक है, सो ये 8 मार्क्स का है जिसके अंदर अगर वो 3 मार्क के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इनवर्स निकालने बोलेंगे, राइट, या कोई एक सिंपल कैलकुलेशन करने बोलेंगे, आपको कोई मैट्रिक्स दे देंगे, सिंपलीफाई करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। ओके, तो ये सारी चीजें वो लोग पूछ सकते हैं 1 by 1। तो आपको ध्यान देना है किन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बट इनवर्स का क्वेश्चन हो गया, देन चाहे वो एडजॉइंट मेथड हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो, एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। और जो आपका इंप्लीमेंट सिंप्लीफिकेशन वाला था, राइट ना, सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर। फिर आते हैं डिफरेंशिएशन। गाइस, डिफरेंशिएशन 7 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें अगर मैं बात करूंगा आपका पैरामीट्रिक फंक्शन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपका इंप्लिसिट फंक्शन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहां पे हमेशा 3-3 मार्क के क्वेश्चन बनते ही हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर है जो कि 9 मार्क्स का है। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको 2 ही एक्सरसाइज है, एक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का और एक है मैक्सिमम मिनिमम का। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम के सारे क्वेश्चन फिनिश कर डालो एंड उसी में पूछेगा 3 3 3 और जो लेंथी क्वेश्चन रहेंगे उसको 2 + 3 + कर देंगे 4। तो 9 मार्क का क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है। इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन भी 7 ही मार्क्स का है। ठीक है, तो जितने भी टाइप्स है इंटीग्रेशन के वो देख लो आप लोग। तो यहां से अब आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो कि कैसे हम लोगों को प्रिपेयर करना है। सो इंटीग्रेशन 7 मार्क्स का। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक ही एक्सरसाइज है जो कि 5 मार्क्स का चैप्टर है, उस 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये 4 मार्क का चैप्टर है। ध्यान देना, अगर आपने ध्यान दिया होगा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आपका एक ही एक्सरसाइज है जिसके अंदर जो लिमिटेड क्वेश्चन उसी में से 4 मार्क का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आपका लिमिटेड क्वेश्चन है। क्लियर, बट ये 5 मार्क में कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
और सबसे इंपॉर्टेंट जो आने वाला है वो आने वाला है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है। वेटेज के हिसाब से बोलो कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। सो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं 10 मार्क्स की, इसके अंदर अगर आपने ध्यान दिया होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, देन आपका होमोजीनियस फॉर्म, देन उसके बाद आपका आता है लीनियर डिफरेंशियल, लास्ट वन एप्लीकेशन। और एक बात और, ऑर्डर एंड बोलते हैं ना डिग्री, इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सो 2 मार्क का वहां पूछ लो और 4 मार्क के बड़े बड़े क्वेश्चन पकड़ लो, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन बना के आपको देंगे। तो टोटल जो आपका मैथ्स 1 है, पार्ट 1 है, उसका बोलो साइज कितना है? 58। मतलब ये विथ ऑप्शन है ना, अगर इन केस सोचो मैथ्स 2 आप नहीं करते हो एग्जाम्पल, तो पूरा का पूरा 58 मार्क्स आपका, मतलब आपको जो भी है वो सारे के सारे करने हैं। तो 58 मार्क्स का पूरा मैथ्स 1 है। फिर आते हैं मैथ्स 2 में। तो मैथ्स 2 की बात करेंगे, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2 एक्सरसाइज है। पहले वाले एक्सरसाइज से 3 मार्क का क्वेश्चन और दूसरे वाले एक्सरसाइज से 3 मार्क क्वेश्चन फिक्स्ड है, वैसे ही पूछेंगे। देन इंश्योरेंस एन्युटी में अगेन 2 एक्सरसाइज है, जिसमें से एक छोटा क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज 1 मार्क का सिंपल या 2 मार्क का, और 2-2 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसमें इंश्योरेंस एन्युटी में, ठीक है। फिर आता है लीनियर रिग्रेशन, अगेन ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। सो लीनियर रिग्रेशन में किस तरीके से इक्वेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन निकालते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन, इसमें हम लोग 4 मार्क के क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। फिर आता है टाइम सीरीज, अगेन गाइस टाइम सीरीज का एक ही एक्सरसाइज है, ध्यान दिया होगा आपने। अब इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है 3+4 का, क्योंकि वो लोग एक मूविंग एवरेज पूछ लेते हैं और एक लीस्ट स्क्वायर मेथड पूछते हैं। हाँ, आपका गुड लक रहा, बेस्ट लक हुआ तो आपको स्कैटर डायग्राम भी पूछ सकते हैं, बट 3+4 का एक कॉम्बिनेशन बनता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। देन आता है इंडेक्स नंबर, अगेन गाइस इंडेक्स नंबर में आपके 2 से 3 एक्सरसाइज है, इसमें भी 3+4 का बनता है, जिसके अंदर अगर उन्होंने पास, चेस, लास्ट प्लेस, जो भी हमारे पास इंडेक्स नंबर है या वैल्यू इंडेक्स नंबर, अगर एक ही इंडेक्स नंबर पूछ रहा है आपको 3 मार्क का, लेकिन अगर जैसे वो थोड़े लेंथी जो क्वेश्चंस हैं, आप समझ सकते हो कौन कौन से लेंथी क्वेश्चन है, वो 4 मार्क के बना सकते हैं। फिर आता है एलपीपी। सो गाइस एलपीपी में आता है 2+4 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क मतलब ग्राफिकल मेथड दे दिया तो 4 मार्क का क्वेश्चन, और वो जो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एंड गाइस वो जो आपका ग्राफ ड्रॉ करने के अलावा जो क्वेश्चन था, बोलो कौन सा क्वेश्चन था, क्या नाम है उसका, एलपीपी फ्रेम करने के लिए। सो एलपीपी फ्रेम करने के लिए आपको कितने मार्क्स के मिल जाएंगे? यस 2 मार्क्स के लिए, या 3+3 भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन दोनों ने इजी किया, सो 3+3 का कॉम्बिनेशन, अदरवाइज 2+4 का कॉम्बिनेशन। असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग 9 मार्क्स का इसलिए बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन लेंथी होते हैं, राइट। तो उसमें से 4 मार्क और 1 मार्क का, मतलब ये आपका इसमें 3+3+2 भी कर सकते हैं। सॉरी इसमें 2+3+3 नहीं, इसमें 3+3+3 या एग्जाम्पल एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनाएंगे, और 4 मार्क का क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनने वाला है, चाहे मशीन का दे चाहे असाइनमेंट का, फिक्स है, दोनों का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें आपको दोनों एक्सरसाइज करना है, दोनों एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान देना। असाइनमेंट वाला भी क्वेश्चन एक फिक्स्ड आने वाला है, और आपका जो क्या बोलते हैं मशीन वाला है, चाहे वो 2 मशीन का हो चाहे वो 3 मशीन का हो, फिक्स्ड आपको आने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर होता है वेटेज के हिसाब से, जिसमें कितने आने वाले हैं? 11 मार्क के क्वेश्चन। सो चाहे वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, वहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। प्रोबेबिलिटी सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से कंफर्म एक क्वेश्चन बनने वाला है, फिक्स्ड है, उसको आप छोड़ो ही मत। बाइनोमियल एंड पॉइजन, वहां से एक क्वेश्चन बनेगा 3-3 मार्क के बराबर। फिर बाद में वो क्या करेंगे, 2+3 करेंगे, एक डिस्क्रीट पूछेंगे 2 मार्क के लिए और एक 3 मार्क का पूछ देंगे कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, तो 2+3+3+3, ओके। सो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है 58। सो मतलब आपका जो चैप्टर होता है 116 मार्क का होता है, जिसमें से 16 मार्क्स के बोलो क्या होते हैं? ऑप्शंस। मतलब अगर आप कुछ चैप्टर अगर आप ओमिट करते हो तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो उसके अंदर, नो डाउट, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, राइट। अब इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, तो आपको ये सब पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो 13 मार्क्स के आते हैं पूरे 116 में, अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं 32 मार्क्स के, और एप्लीकेशन स्किल वाइज क्या होते हैं 17 मार्क्स। अब यहां से आप डिसाइड करोगे कि जितने भी एप्लीकेशन एंड स्किल वाले क्वेश्चन है टोटल उनका वेटेज कितना है, 71 मार्क्स का, राइट। तो उसके हिसाब से आपको अब डिसाइड करना है कि कौन कौन से एप्लीकेशन एंड स्किल वाले क्वेश्चन है, राइट।
जैसे अगर मैं मैथ्स 1 की बात करूंगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख लो, राइट, बड़ा चैप्टर था। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन भी देख लो, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट एक्सरसाइज। तो देखा जाए तो ये सारे एप्लीकेशंस है जहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैथ्स 2 तो पूरा एक एप्लीकेशन बेस्ड ही होता है, राइट। और उसमें भी देखो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है। क्लियर। सो नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, सो 11% आपका नॉलेज बेस्ड होता है, 28% आपका अंडरस्टैंडिंग, और मैक्सिमम 61% होता है दैट इज व्हाट, एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड। सो गाइज इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एमसीक्यू कितने पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एक्टिविटी बेस्ड एंड टोटल। सो एमसीक्यू ध्यान देना, जब मैं आपको पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे बता दूंगा कितने एमसीक्यू। फिर बता देता हूं कि मैथ्स 1 में 6 एमसीक्यू आता है और मैथ्स 2 में 6 एमसीक्यू, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस, मतलब 1 मार्क्स की, 6 प्लस 12 मार्क्स का एमसीक्यू मिल जाता है। देन ऑब्जेक्टिव आपके 2 मार्क्स के मिल जाएंगे, अगेन 12 मार्क्स हो जाता है। शॉर्ट आंसर अगेन 36 मार्क्स का हो जाएगा। लॉन्ग आंसर जो कि आपको 4 मार्क्स के मैक्सिमम मिलने वाले हैं, लॉन्ग आंसर मतलब 4 मार्क्स, शॉर्ट आंसर मतलब 3 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव मतलब 2 मार्क्स, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4। और एक्टिविटी बेस्ड भी आपका क्या होता है बोलो, 4 मार्क्स का होता है। सो लॉन्ग आंसर एंड एक्टिविटी बेस्ड आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर आप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो 12 प्लस 12 दैट इज 24 मार्क्स आपको सिर्फ एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव से मिल रहा है। मतलब आप आराम से पास हो सकते हो। सोचो आप खाली एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव किया तो शॉर्ट आंसर छोटे बड़े क्वेश्चन आपको 36 मार्क्स मिल जाए। हाँ, आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो आपको लॉन्ग आंसर एंड एक्टिविटी बेस्ड को करना पड़ेगा, दैट इज 40 प्लस 16 दैट इज व्हाट 56 मार्क्स, ठीक है, राइट। ये विथ ऑप्शन है, ध्यान देना ये विथ ऑप्शन है। क्लियर। सो अपने हिसाब से फिर से आपके पास मर गया स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। लास्ट वाला पार्ट फिनिश कर देते हैं अभी। सो गाइस जो भी आपके इजी, डिफिकल्ट और एवरेज का परसेंटेज है, ध्यान देना 50% क्वेश्चंस आपको एवरेज क्वेश्चंस है, मतलब ना ही ज्यादा इजी होंगे और ना ही ज्यादा डिफिकल्ट होंगे। मतलब 100 में से 50 मार्क के क्वेश्चन नॉर्मल, और विद ऑप्शन बात किया तो 58 बराबर 58 मार्क के क्वेश्चन आपको एवरेज क्वेश्चन होंगे जो आप आराम से कर सकते हो। फिर आपका जो इजी क्वेश्चन है वो 30% है, मतलब 35 मार्क्स के। सो जो बंदों को लगता है कि नहीं सर हमें डिफिकल्ट नहीं कर पाएंगे, वो 35 प्लस 58, राइट, 35 प्लस 58 करोगे 8 प्लस 13 हो गया 1, 93 मार्क्स लो। सो 93 मार्क्स कहीं नहीं गए, मतलब अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन निकाल भी देते हो ना तो भी आपको 93 मार्क का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सो ये आपको देखो, इससे आपको पूरा का पूरा मालूम पड़ जाएगा एग्जैक्टली कैसे मुझे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हर एक चैप्टर का क्या वेटेज है ये सारी चीजें आपको मुझे बतानी थी, ठीक है। सो लगभग मैंने आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि हर एक चैप्टर का वेटेज क्या है, कहां से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम लोग ने बता दिया कि एग्जैक्टली हर एक टॉपिक का क्या मतलब देखा जाए तो ओवरऑल कितने ऑब्जेक्टिव है, कितने एमसीक्यू है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एक्टिविटी बेस्ड, तो वहां से आप डिफाइन कर सकते हो हाँ ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है, ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ ये शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो घबराओ मत, टेंशन मत लो, आप ध्यान देना, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा, एंड पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करने के बाद लगभग 2-3 साल के जो पीछे के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन को वहां पे कौन से पार्ट में दिया हुआ है और उसका वेटेज क्या है, तो वहां से आपको डिफाइन कर पाओगे हाँ ये सारी चीजें हमारे पास है। क्लियर। सो आई होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हुआ होगा और आपको अच्छे से समझा होगा, एंड आप इस वीडियो के एंड में अभी आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ सर हमें ये चैप्टर करना चाहिए और ये चैप्टर नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलूंगा सारे चैप्टर करो और 100 में से 100 लाओ, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास लगभग 2 महीने का वक्त मिला है आपके पास। अगर आप इस 2 महीने में भी आप फुल फ्लेज में अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर भी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर इजी एंड एवरेज की बात करेंगे तो 93 मार्क्स आपके हाथ में है विद ऑप्शन, राइट। सो आपको 93 मार्क्स पकड़ लो, एंड मतलब आराम से आप इजी एंड एवरेज का यूज करके 70 to 80 मतलब इससे ऊपर आराम से जाओगे अगर कहीं आप गलती नहीं करते हो। अगर आपने वो पूरा पूरा बेस्ट किया तो 93 तो कहीं नहीं गया है। क्लियर। सो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।